नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और स्पॉटलाइट पे हम बात करेंगे वध की, जिसके दो बहुत ही हुनरमंद कलाकार हमारे साथ हैं। मैं आज बात कर रहा हूं नीना गुप्ता जी और संजय मिश्रा साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो जो जहन में मेरे सवाल आया ट्रेलर देखने के बाद कि वध और मर्डर में क्या डिफरेंस है। वध और हत्या, मर्डर, कत्ल। वध, रामचंद्र जी ने रावण की हत्या नहीं की, वध किया था। वध थोड़ा अलग है, न करता तो शायद और कईयों का वध होता, हत्या होती, और कईयों की हत्या होती, मर्डर होता, कत्ल होता। तो वध वहाँ पे जहाँ तक मैं समझ पाता। नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि वध हम जब भी ये शब्द सुनते थे हमने माइथोलॉजी में सुना है, हाँ, महाभारत में सुना वैसे है, नहीं रामायण सुनते। में सुना है बाली का वध कि हुआ। आप लड़ते लड़ते मारे जाएं तो वध है, अगर आप लड़ाई कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में यहाँ पे भी आप सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए वो वध इसको बोला गया है। नहीं नहीं, बहुत कुछ सहा है हम दोनों ने। इस वध से पहले हमने इतना कुछ सहा है जो असहनीय था, जो हम ज़्यादा अभी बता नहीं सकते उसमें पिक्चर से पहले। पर हमने क्या क्या सहा है मजबूरी में, और फिर एक टाइम आता है जब यहाँ तक भर जाता है, तब आपके पास कोई चारा नहीं रहता, तब वध आता, तब वध बंद होता करो। है। राइट। बट ये बताइए कि इस फिल्म के दौरान आप लोगों को हमने बहुत अलग अलग किरदारों में देखा है, और संजय भाई आपसे मैं बात करूं तो आपने हर तरह के कैरेक्टर्स किए हैं। ये जो कैरेक्टर है, ये मेरे ख्याल में बहुत टाइम से मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर आपका देखा नहीं इस जोन में जाते हुए, जहाँ ट्रेलर देख के आदमी को लगता है कि ये कुछ नेगेटिव कैरेक्टर है, बट शायद वो नहीं है। जी, तो मुझे ये बताइए कि पहले तो इस किरदार के अपने कैरेक्टर पे आप रोशनी डालिए, फिर मेरी नई से। देखिए, हिंदी सिनेमा समुद्र के थ्रू आया है, तो बिजनेस बना उसके बाद। तो बेटा ऐसी फिल्में बनाना, रामचंद्र जी, भगवान, ये अब वो हो गया। ऐसी फिल्में बनाना, हीरो गाना गाएगा, एक बंगला बने, फिर उसके बाद लव स्टोरीज़ बनाना, डकैतों को फिल्में बनाना, ऐसे फिल्मों से। लेकिन इस दौरान कुछ एक्सपेरिमेंट भी हो रहे थे बैकग्राउंड में, जिसमें मृणाल सेन भी आते हैं, हर जगह से कई लोग आते हैं, बड़े बुधा देवदास गुप्ता हुए। हाँ, बहुतों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। तो धीरे धीरे अब वो पेड़ बड़ा हुआ है। तो हम जैसे एक्टर्स के पास, बिकॉज की ऑडियंस को एक नीड है कंटेंट का, कि कुछ और दिखाओ यार। मेरी वो उम्र गई कि पेड़ के पीछे मैं किसी और हीरो को देखूं। भले ही ले कुछ और दिखाओ, कुछ और दिखाओ। तब शुरू होती है बधाई दो, आंखों देखी, ऐसी फिल्मों की। रिस्क नहीं लेते लोग शुरू में। नहीं, डकैत पे ही बना, क्योंकि वही चलिए बेटा। तेरे गोलगप्पे के पानी में पुदीना ज़्यादा तू डालता है, तू वही डाल। जीरा ज़्यादा डाल देगा तो लोग कहेंगे बाप की बात अलग थी, बेटा जो बनाता है वो बहुत ऐसे डायलॉग्स आए हैं। तो उन डायलॉग से हम भी रिलेटेड हैं, और ये रिस्क लिया है इन्होंने। अगर इनका रिस्क अब तक थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं, रिस्क लिया है और बच गए या कुछ, तो वो ट्रेलर में बच गए, अब फिल्म में भी शायद बच जाए। जी, तो ऐसे हम एक्टरों को बड़ा फ़ायदा होता है कि यार कम से कम आपके लिए किसी ने ऐसा सोचा तो सही। नहीं, आप कर रहे हैं लगातार ऐसे फिल्म्स, आंखों देखी की बात करूं या बाकी फिल्मों की भी बात करूं, इस तरह का। नीना जी, मैं आपसे पूछूं कि आप ये जो दौर है, मेरे ख्याल में बेस्ट दौर है शायद आपका, जो आप करना चाहती थी पहले जब आप आई थी, वो नहीं हुआ। मैंने आपकी बायोग्राफी भी पढ़ी। जी, वो नहीं हुआ। लेकिन बायोग्राफी भी लिख चुकी हैं ये। हाँ, मैं अगली बार आपको दे दूंगी, हिंदी में भी आ गई है। हिंदी में दे दो यार। हिंदी में दे दूंगी। अरे बाप, अच्छा। और अच्छी, बहुत अच्छी बायोग्राफी, मैंने मतलब पढ़ के मुझे मज़ा आया। तो मैं आपसे पूछूं, वो जो दर्द था वो मैंने उस बायोग्राफी में निकल के आता है जब भी बात की। लेकिन अभी जिस तरह से लोग आपको देख के कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, चाहे मैं बधाइयों की भी बात भी करूँ या किसी और फिल्म की बात करूँ, तो आप ही मेन एक्ट्रेस हैं, आप ही मेन हीरो हैं। जनरली जो टैलेंटेड एक्टर्स होते थे उनको इंडस्ट्री में बोलते थे पैडिंग, कि यार एक्टर वीक है तो चलेगा, हीरो वीक है तो चलेगा, लेकिन आजू बाजू के जो एक्टर्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए।
लेकिन अभी इस तरह के कैरेक्टर जब आप कर रही हैं, एग्जैक्टली अब आपको वो मलाल जो पहले था वो कहीं धुल गया है, या अभी भी है कि यार वो जो मुझे करना था वो और मैं कर लेती तो अच्छा था? धुल गया है, लेकिन कुछ छींटे आते रहते हैं उसके। हाँ, आते रहते हैं और उनको झाड़ देती हूँ, फिर आते हैं झाड़ देती हूँ। आता है कभी कभी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। पर मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ भगवान को हर रोज़ सोने से पहले जाग के। थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच, बिकॉज जो मैं देखती हूँ जो मेरे पास है कितने लोगों के पास नहीं है। सो उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ एवरी डे, ट्वाइस अ डे। इसलिए आई एम हैप्पी। आई हैव ऑलवेज बीन काइंड ऑफ कंटेंट पर्सन। जैसे हम हिंदुस्तानी होते हैं ना, सब संतुष्ट से ही रहते हैं, मतलब इसीलिए शायद कई बार मैच हार भी जाए तभी भी संतुष्ट रहते हैं कि हमने प्रयास अच्छा किया। पेट्रोल 70 भी है तो भी चलाएंगे, 100 है तो भी हम ज़्यादा थोड़े संतुष्ट टाइप के लोग हैं। लेकिन कहूँगा कि ये सब तुम्हारा कर्म है दाता की बात अब तो बड़ी। हाँ, लेकिन मैं कहूँ कि वो जो जो ट्वीट था एक आपने किया था, जिसके बाद दुनिया पूरी बदल गई आपके लिए, वो असंतुष्ट हो गई आपने शायद लिखा होगा, या ऐसे ही लिख दिया? नहीं नहीं, वो मैंने ऐसे लिखा था जब मेरी शादी हुई बहुत लेट। मेरे हस्बैंड दिल्ली के हैं, तो लोग मेरे बारे में, तो जो लोगों को पता है वो थ्रू मीडिया ही पता है। वो अपने आप उन्होंने मेरा सब बना लिया है, ऑटोबायोग्राफी। तो लोगों ने ये सोच लिया बिकॉज ऑफ मीडिया दैट आई लिव इन दिल्ली एंड आई डोंट वांट टू वर्क। तो मुझे काम नहीं आ रहा था, मैं सोची थी काम क्यों नहीं आ रहा। आई नेवर लेफ्ट बॉम्बे, आई वॉज ऑलवेज हियर। ही यूज टू कम, आई यूज टू गो व्हेन आई एम फ्री। तो एक दिन मैं कहीं जा रही थी तो डायरेक्टर से मिलने, तो एक लड़की आई असिस्टेंट। हाय नीना जी, आप कब आई बॉम्बे? मैं तो भड़क, मेरी मतलब ऐसी की तैसी हो गई। मैंने कहा इसीलिए मुझे काम नहीं मिल रहा। पीपल थिंक आई लिव इन दिल्ली एंड आई डोंट वांट टू वर्क। मैं घर आई, गुस्से में मैंने ये लिख दिया इंस्टा पे। 11,000 फॉलोअर्स थे तब मेरे, और मुझे आता भी नहीं था ठीक से करना। लिख के डाल दिया, और मैं डालने के बाद मैंने कहा मसाबा तो मेरी बैंड बजाएगी अब कि मम्मा यू मैड। फिर मसाबा ने इतना इमोशनल लिखा, फिर लोग मुझे रास्ते में मिलते थे, आंसू, मैम यू आर सो ब्रेव। पर मैंने तो इसलिए किया था क्योंकि मेरे को लगा साला। बट टू टेल यू, मुझे उसके बाद भी काम नहीं मिला। अच्छा। जो मिला ऐसे छुटकू पुटकू। आई टेल यू 2 films I got smaller parts like मुल्क एंड संदीप पिंकी फरार। बधाई हो से सब बदल गया। मैं तो अमित को बोलती तू मेरे को जूते साफ कर दे, जूते साफ करूँगी। इतनी एहसानमंद हूँ मैं। पर मैं भी शायद लोगों को इसलिए याद होंगी कि वो फिल्में पहले आ गई। हाँ, ये बाद में आई। वो दोनों फिल्में बाद में आई ना। हाँ, संजय भाई, आपसे मैं पूछूं, आप तो जो मिजाज आपका है वो बहुत ही सूफियाना है, और आप जैसे अभी उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया नहीं करती हूँ, है ना, लेकिन क्या इस इंडस्ट्री में रह के इतना ज़रूरी हो गया है कि आपको या आपको सोशल मीडिया चलाना ज़रूरी है और एक पूरी टीम लगाना ज़रूरी है, या आप उसमें विश्वास उतना अभी भी नहीं रखते लेकिन करना पड़ता है मजबूरी की वजह से? सोशल मीडिया पे आप लिखते क्या हो, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि मैं अगर अपने दिवाली का कंटेंट डालता हूँ तो बहुत लाइक मिलते हैं, लेकिन अपने किसी फिल्म का पोस्टर डाला यार, ये तो काम है। समझ रहे? अगर मैंने ये डाला, सॉरी आई हैव टू से दिस, मेरे हस्बैंड बोलते हैं ऐसे कैसे तुम्हारे व्यूज़ आते हैं। अगर मैंने ये वीडियो डाला कि मुक्तेश्वर घर में कपड़े सूख रहे हैं, सो व्हाट, कपड़े सूख रहे हैं, तो 4-5 लाख आते हैं। अगर मैं अपना कोई बहुत इंटेलेक्चुअल या मेरी फिल्म आ रही देखना, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं देते। आइडेंटिफाई विद दोज थिंग्स, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू, एंड नेवर, आई हैव लर्नड, कभी गुस्से में कुछ नहीं लिखना, पर्सनल कुछ नहीं लिखना। मेरा हस्बैंड से झगड़ा हो गया, मैंने फट से डाल दिया सारे आदमी निकम्मे ना। ये तो लिखते क्या हो आप। और अभी जब कभी आप बैठो कि संजय सर आपके साथ इसका कास्टिंग सोचा, इसके फॉलोअर मालूम है कितने हैं? हाँ।
फॉलोअर पे कास्टिंग हाँ, होती है। मैंने इस सुना बंदे के या इस बंदी के इतने फॉलोअर हैं, इसलिए हम इसको कास्ट कर रहे हैं। और कितना बड़ा झूठ है कि अगर इसके फॉलोअर होंगे तो इसको फिल्म देखने आएंगे। नहीं, फॉलोअर तो कभी कन्वर्ट ही नहीं होते ऑडियंस में। इसलिए हमारे वध के ट्रेलर देखे हैं जितने लोग, उतने आ जाएं बहुत बड़ी बात है, है। बहुत बड़ी बात है। हम तो नाव पे पैदल चलने लगे हैं। बट आपको मन करता है करने का, क्योंकि हमेशा लेके रखने का, क्योंकि मेरे ख्याल में एक जो पूरी कहते हैं ना, एक पीढ़ी तो नहीं बोलूँगा मैं, इसमें सॉरी, रहेगा ना। हाँ, ये संतुष्टि है, जानते हो किस किस्म की संतुष्टि? एक मिला, आए, नशा है, नशा हाँ हाँ बट हाँ। आप लोगों को है ये नशा, मजा आता है? मुझे है। देखो किसको नहीं मजा होगा, एक बात बताओ, तुमको लोग करे अरे वाह हाँ, वाह प्रशंसा। ऐसा क्या आए। तो देखो ऐसे जैसे तुम खिले हुए हो वैसे ही हो जाता है। तो ये एक संतुष्टि है कि 11 हो गए, 11 लोगों ने लाइक किया है। फिर जब उधर देखो, अरे भाई साहब 26 के लाइक किया है। वहाँ तक आपके कितने फॉलोअर्स हैं? पता नहीं, झूठा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखते ही नहीं हो मैं देखता हूँ, तो पता नहीं चलता ऊपर कितने फॉलोअर्स हैं। वो नहीं देखता हूँ। अबे ये बकवास। नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं बताऊं, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या इन्होंने किसी के? नहीं, ये मीडियम में मैं अच्छे बहुत होंगे मेरे भी। नहीं, आपने कहा ना कि ज़रूरी है ये वो, मेरे लिए पता है क्या हुआ, मेरी पूरी इमेज मैंने बहन की गाली देना चाहती हूँ, चेंज कर दी। कैसे? चेंज कर दी बिकॉज मीडिया ने मेरी इमेज बनाई थी। लोग समझते पता नहीं मैं क्या क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। मैंने जो दबा के डाला, मैंने अपने दिल से डाला। हाँ, घर वर के जो आपने मुक्तेश्वर घर वाले- छोड़ दो, बाकी भी जो मैं सच कहूँ तो मेरी एक वो आती है सीरीज, जैसे मैंने जो बोलती हूँ, यहाँ से जो बोलती हूँ, जो मैं हूँ, people now know me because of that. I'm enjoying it because finally after 40 years I could tell them what I am. Otherwise these media people to told them that मैं कुछ पता नहीं क्या हूँ, बेवकूफ़ की बच्ची। बट आपको लगता है कि मीडिया हाँ, मैं बेवकूफ़ के बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। बेवकूफ़ की बच्ची क्यों? बट आपको लगता है कि मीडिया इतनी उस हद तक इमेज बना सकती है? ऑफ कोर्स मेरे साथ हुआ है। आई एम जीता जाता जागता एग्जाम्पल। मेरे बारे में क्या क्या लिखते थे मुझे पता भी नहीं था उस बारे में। मेरे को बहुत शुरू में नई आई थी, किसी ने लिखा मैं इस दुकान में काम कर रही हूँ एज अ सेल्स गर्ल। आई डिडंट इवन नो दैट दुकान और दैट ब्रांड। मेरे बारे में इतना गलत लिखा है, इतना आप सोच नहीं सकते। और मेरा कोई माई बाप नहीं था जो मेरे लिए लड़े, और लड़ने जाओ तो फिर वो और वो होता है, यू नो, वो चलती है लंबी। हम पहले, मेरे फादर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में थे। अच्छा, हाँ, तो मीडिया एक टाइम पे होता था सिर्फ रेडियो और अखबार। अब मीडिया के बहुत मुंह खुल गए। जैसे इमामबाड़ा में इतने दरवाजे वैसे ही मीडिया हो गया। कौन से दरवाजे से कब कौन निकल आए। बट सॉरी, गलती मेरी थी। आई गेव देम फ्यूल। आई थॉट दे वर माई फ्रेंड्स। आई स्पोक what was in my heart. They are not your friends, they are doing their job. You should do your job. There is no need. जैसे मैंने कहा, सोच समझ के लिखना होता है। गुस्सा आ गया तो लिख दिया, you know, कुछ बुरी बात हुई तो उसको इन्होंने मेरे को बुरा करा कुछ तो मैं बोलूँ संजय इज अ बैड मैन। नो, बट इट इज़ माई फॉल्ट दैट आई गेव देम अ चांस टू राइट बैड थिंग्स अबाउट मी। राइट। या आपको मालूम है कि संजय जी जो है वो बीच में काम छोड़ के चले गए थे एक बार, हाँ, है ना? कहाँ? हिमालय में? नहीं, पहाड़ भी चले गए वही थे। था। कभी कभी नहीं होता आपके लाइफ में कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे हाँ काम हाँ, की नहीं। डेफिनेटली होता है। डेफिनेटली। तो ऐसे में आप छोड़ के चले जाओगे। अभी कुछ दिनों के लिए मुझे बाल माफ ठीक करो अपने। हाँ, कुछ दिनों के लिए मुझे माफ़ कर दो। होता है ना, खुद से आप बोलते होता है। इसलिए ये नहीं, ये सवाल जो मैं पूछा इसलिए पूछा कि ये काम छोड़ के आप चले गए, इंडस्ट्री छोड़ के आप चले गए, और किसी ढाबे पे शायद आप अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हाँ, ढाबे पे कहीं काम करना शुरू कर दिया।
लेकिन वो एक फ्रस्ट्रेशन की एक सीमा आ जाती है जब ऐसा होता है, ख़ास तौर से इस इंडस्ट्री में जहाँ पे जो आपने बोला इतनी सारी चीज़ें हुई, जो जिस तरह का काम, आप एक ट्रेंड एक्टर हैं, आप दोनों लोग, उस तरह का काम अगर नहीं मिल रहा है तो उस तरह का फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और फिर इस हद तक कि आप छोड़ के ही चले जाएं और फिर आप वापस जब आप आ गए हैं तो क्या अब वो एक सेटिस्फेक्शन है जिस तरह का काम आप लोग कर रहे देखिए, हैं? वो मैं काम जब छोड़ के गया था तो मुझे गोलमाल में बहुत अप्रिसिएशन मिला था, ऑफिस में बहुत अप्रिसिएशन मिला था, एप्पल सिंह में। तो फ्रस्ट्रेशन वो नहीं था, फ्रस्ट्रेशन ये था कि मरने वाला मैं था और मर गए मेरे पिताजी। कि कितनी अजीब सी दुनिया है। हॉस्पिटल का बिल मेरे नाम पे भरा जा रहा है, जिस आदमी ने एक सेरिडॉन तक नहीं खाया वो एक्सपायर हो गया, सिर्फ मेरी चिंता में कि पता नहीं वो फादर है। तो लगने लगा फिर किस लिए ये मारामारी इस चीज़ में, तो किस लिए ये मारामारी। चलो कहीं शांत, कभी भी आपको ऊपर वाला बुला सकता है। उनका तो 100% था कि और लंबा जिए, कभी भी आप तो आओ, इतना तो दिखा दिया घर वालों को कि बॉस मैं एक्टर बनने गया था तो गलत नहीं था, मैंने अपने आप को दिखा दिया। अब मुझे उसने जो दुनिया दी है वो मुझे देखना है। मैं जानना चाहता हूँ क्या कहते, पेड़ों में भी जान होते हैं, सांप में भी जान होते हैं, और भी जो दूसरे जान हैं वो कैसे जी रहे हैं। तो इस चक्कर में बह गया था, बहना चाहिए भी, नहीं तो कुर से पकड़ के बैठ गए तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। मैं अभी फिर बहूँगा कुछ दिन बाद, फिर वापस आऊँगा। तो वो बहना वो मेरा अपना। और मैंने एक बात, ढाबे में नहीं काम किया था, मैंने एक चीज़ सोचा कि मैं सिगरेट पीता हूँ, अब मैंने जो 4 रुपए जमा किए हैं उसमें से खरीद के क्यों पीऊँ, आओ नया 4 रुपए बनाते हैं फिर सिगरेट पिएंगे। ओके ना। तो एक बुढ़े को भेज दिया जाता था, चलिए आप घर में रात दिन में नहीं रहेंगे, जो ऐसे हस्बैंड वाइफ की कहानी है कि आप दिन में घर में मत रहा कीजिए, जाइए नीचे जा के बैठा कीजिए। वो धूप में बैठता था, लकड़ी जला के एक केतली रख लेता था, कोई आता था उससे मैगी बनवाता था। हम कहे आओ चचा हम लोग काम शुरू करते हैं, मैगी हम लाएंगे, हम अपना बनाएंगे, 2 रुपए कमाएंगे बस। 4 दिन बाद तो अभी मैं डालूंगा वो फ़ोटो, मेरी मम्मी उठा के ले गई, कह रहे तुम्हारे रोहित शेट्टी सब बुला रहा है, तुम यहाँ साले हो चल। और गंगा जी के घाट पर बैठ के मेरी दाढ़ी बनवाई जा रही है, वो फोटो मुझे कल ही मिली। रोहित शेट्टी बनवा रहे थे। रोहित शेट्टी मम्मी बम्बई जा रहा है, चलो। और रोहित शेट्टी क्या ये पिक्चर थी जो बड़ी हिट हुई, ऑल द बेस्ट। तो लाइफ में थोड़ा हो जाना चाहिए, सेटिस्फाइड कभी नहीं होना चाहिए। नहीं बिल्कुल, मैं ये नहीं बोल रहा कि सेटिस्फाई, मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार आदमी, आप लोग तो एक्टर्स हैं और इस लाइन में उतार चढ़ाव और जो आप सोच के आए वो ना हो तो फ्रस्ट्रेशन और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आपने जैसे कहा कि इस फिल्म की आपने बात की, इस फिल्म में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं बोलूँगा, एक समाज को एक तरफ आईना दिखाती है ये फिल्म, जहाँ पे एक बच्चा, मेरे ख्याल में बेटा है शायद वो आपका, जो आपको बोलता है हर समय आप पैसे मांगते रहते हो। ये जो आपकी जनरेशन है और जो आज की जनरेशन, मैं नहीं कह रहा सब आज की जनरेशन में ऐसे हैं, लेकिन इस तरह से परेशान हो के माँ बाप बहुत दुख में रहते हैं। और जो ये एंगल इसमें दिखाया गया है, आपने कहीं अपने आसपास ये ऐसी चीज़ें महसूस की हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें, मथुरा में जाते हैं, मथुरा में हम देखते हैं लोग छोड़ के चले गए, या बहुत सारे ओल्ड एज होम जो हैं वो वहाँ पे हम लोग देखते हैं। इस आज की जनरेशन के बारे में आप क्या बोलेंगे, जो इस तरह के लोग जो फिल्म में दिखाए? मैंने देखे हैं अपने आसपास, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, कुछ लद्दड़ किस्म के, कुछ बहुत ब्राइट, हाँ बहुत ब्राइट, फॉरेन ये वो पढ़ने वाले, दे डोंट केयर। माँ बाप बेचारे अपनी एफडी तोड़ के ये करके वो करके पैसे देते हैं, वो लोन भी नहीं चुकाते, कमाते हैं लोन नहीं चुकाते, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है। ये ड्यूटी का चक्कर बहुत बुरा है। पर सब ऐसे नहीं होते, मैं ये नहीं कह रही सब ऐसे होते हैं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, सब ऐसे नहीं होते, पर ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे फिल्म में दिखाए। मेरे ख्याल में आप ऐसे बच्चे भी नहीं थे कभी। कौन, हम लोग? बिल्कुल आप भी नहीं, और आप हो ही नहीं सकते ऐसे बच्चे। लेकिन मैं अपने माँ बाप से, जब मसाबा पैदा हुई, जो मैंने लिखा है, तो मेरे पास 2000 रुपये थे, सिजेरियन होना था।
I could have asked my father, my brother, they had money. I decided no, it was my decision. मैं पैसे नहीं मांगूंगी उनसे, मैंने नहीं मांगे, तो हम लोग ऐसे नहीं थे। आप क्या बोल रहे थे संजय भाई? मैं कह रहा हूँ कि उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। मेरी मम्मी को लगता है मैं रोज़ फ़ोन करूँ उनको, हाँ मुझे करना चाहिए, उनका हक है। कभी कभी हो जाता है ना, अरे यार अभी करेंगे। क्योंकि वो गुस्सा नहीं होंगे, आप डरते नहीं है कि नहीं करोगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे जी, हाँ, आपको गुस्सा नहीं। हाँ पता है कि नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, क्षमा हो जाएगी। रिलेशनशिप एक बड़ा, मैंने देखा है कुंभ मेला में लोग जा कर के, मम्मी आओ कुंभ चले, चलो वहाँ गए, भूल के आ गए मम्मी। रियली ऐसा होता है? हाँ, 700-800 बूढ़े पापा बैठे रहते हैं कि हरी गया है, अभी आएगा वो लेके जाएगा। हाँ, मम्मियाँ बैठी रहती हैं कि बोल के गया है जलेबी लाने जा रहे हैं, दवाई खानी है कुछ तो वो खा के दवाई खा लेंगे, और वो 6 महीने से आपने खुद देखे ऐसे लोग? है, ऐसे खुद देखे? हाँ हाँ, अरे बच्चों को छोड़ के आते हैं, लड़कियों को कुंभ में गए, चल बेटा गायब। आप यही तो, जो कभी कभी कचरा पेटी या कहीं पे छोटे बच्चे मिलते हैं। वेरी सैड। या दो चीज़ें जाते जाते मैं पूछूंगा। एक तो ये कि आपने बोला कि गुस्से में कभी कुछ नहीं लिखना चाहिए सोशल मीडिया पे, और हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ लिख दिया किसी ने और उस पर बवाल हो गया। आपकी क्या राय है इस सब बारे में कि आपने कहा गुस्से में नहीं लिखना चाहिए, बट क्या सोशल मीडिया से दूर रहना बेटर है या लिमिटेड होना बेटर है, या आज की डेट में नींद चैन भी हम लोगों ने खो दिया है इस सब के चक्कर में? इट इज़ अ वेरी बैड थिंग। अगर 10 मिनट के लिए फ़ोन मेरे से ले लो, मैं पागल हो जाती हूँ। फ़ोन कहाँ है, फ़ोन कहाँ है? इट इज़ अ वेरी बैड थिंग, ये बहुत बुरा नशा है। जहाँ तक लिखने का सवाल है, ये बड़ी इंडिविजुअल चॉइस है। मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं ज़िम्मेदार सिटीज़न हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहती जिसके बारे में मुझे ज्ञान ना हो। मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ती, मुझे ज्ञान नहीं है और ना कोई इंटरेस्ट है। मैं सिर्फ अपने जीवन के बारे में, निजी जीवन में भी सोच समझ के लिखती हूँ और काम के बारे में करती हूँ। काम के लिए मुझे चाहिए सोशल मीडिया। बाकी इंडिविजुअल चॉइस है, आप कमेंट करना चाहते किसी चीज़ पे, इट्स अ फ्री कंट्री। आखिरी चीज़ जो मैं पूछ रहा था वो ये कि हमने बच्चों की बात की, पेरेंट्स के प्रति उनका क्या है? पेरेंट्स का बच्चों के प्रति आज की डेट में कितना मुश्किल या अहम है उनको ये समझाना कि जो कुछ आप देख रहे हो वो सब कुछ सोना नहीं है। जो हाल फिलहाल में हम खबरें पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में जो कुछ हुआ है, वो आपको क्या लगता है उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं? किस टाइप? जैसे अभी श्रद्धा केस हुआ, देखिए ऐसे कांड जब से ह्यूमन बना होगा ना तब से हो रहे हो, सामने नहीं आते। हमने कहा ना कि बहुत बड़ा इमाम बाड़ा है, हर दरवाजे पे मीडिया है, आई हर लव दरवाजे दैट पे मीडिया, विजुअल। हाँ विजुअल, हर दरवाजे पे मीडिया है। और क्या बात करें, बड़ी आज के तारीख में, पहले होता था क्या, मतलब मैं ऐसे क्यों बात करें, जैसे मैं अपने लाइफ पे सुबह अखबार पढ़ता हूँ, रेडियो अब नहीं सुनता हूँ, तो बस उतने देर अभी चाहिए हर मिनट पे खबर। अब आओ इस खबर को क्या करें। मैडम ठीक कह रहे हैं कि उनका मतलब 10 मिनट उनको मोबाइल ना मिले तो पागल हो जाती हूँ, हर एक को, सबको। हर एक को। ये बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं प्रशांत बाबू आप आज, जिसको हम मीडिया नाम दे रहे हैं ना। पहले डॉक्यूमेंट्री देखी थी थ्राइव, उसने कहा कि सब कुछ हट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा वर्ल्ड में, सिर्फ मीडिया, मेडिसिन एंड बैंक। मीडिया, मेडिसिन एंड बैंक। ये मीडिया राज करेगा आप पे, राज, और राज वैसा राज नहीं, यहाँ से राज करवाएगा। देखो मैं ये सोचता हूँ और तुमको भी ये सोचना चाहिए। आप यहाँ आए हैं, इसको मैं मीडिया, ये बहुत कैनवास इसका बहुत बड़ा हो गया, कैनवास मीडिया, सोशल मीडिया, वेब मीडिया, टेलीविजन। देखिए पहले ना क्या होता था कि हम कतरा नहीं जाते थे लोगों से,
आज आपके पास कतराने के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखा कि वो आ रहा है, या नो 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 नो, हा, या बच के निकल जाते हैं। तो ये बहुत एक दूसरी दुनिया होने वाली है। ये खतरनाक, डेंजरस भी हो चाहे ना हो, कि आप सिर्फ इतने में रह गए और दुनिया चाहती भी है कि आंख खोल के मत देखो। जो अभी ऑनलाइन स्कूल्स हुए, स्कूल्स का मतलब क्या होता है यार, कि आप वो आपको सामाजिक बनाता है। हाँ, पढ़ाई के लिए नहीं होता सिर्फ, पढ़ाई के लिए नहीं होता कि आप गए, ये डॉक्टर का लौंडा, मैं चपरासी का लड़की, और मैं वो, और सब लोग मिल करके मिलते थे, बातें होती थी। अच्छा, मेरे टाइप के बच्चे ये हैं तो मैं इनसे दोस्ती करता हूँ, बाकियों से हेलो आए, सब कुछ समाज में। ये बेटा दुश्मन खड़े हैं, इसके बीच से अकेले गुजरना है, तो सो ट्रू ना, मतलब कि वो चीज़ हम इतने में डाल लें कि और कुछ मत सोचना, जो सोचना इसी के अंदर सोचना। and it disturbs you all the time. हाँ, मम्मी को भी वही पढ़ी है, पापा को भी वही पढ़ा है कि बेटा तुम जरा उधर रहो, मैं टो। बेटे को भी पापा आप उधर रहो, टो। सब अपना अपनी जिंदगी, जो आप सोच के देखिए अच्छा तो नहीं होगा, मतलब फिर भूल जाओ कल्चर, फल्चर, सल्चर, तल्चर सब भूल जाओ, सिर्फ जो ये बताएगा वो याद रखें। वक्त बहुत ही कम है, बट फिर भी एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। आप दोनों एक ही इंस्टीट्यूट से आते हैं, और ये फिल्म जब आपने की, जैसा आपने, हम कैमरा ऑन होने से पहले बात कर रहे थे कि लोग समझते, आप समझ रही थी कि ये आपसे सीनियर हैं, तो ये एक तो कैसे खुला सीनियर है नहीं है? आज खुला, आज ही खुला है, आज सुबह। अच्छा। और दूसरा ये कि सेम स्कूल से आना एक अलग तरह की सोच होती है जब आप एक्टिंग में जाते हैं करने। तो ये फिल्म करते वक्त अपने जैसे एक्टर के साथ काम करने में कितना मज़ा है आप दोनों को? उसमें कोई इंस्टीट्यूट वगैरह की बात नहीं होती, उसमें एक इंसान की बात होती है, एक ऑनेस्ट अच्छा इंसान, अच्छा एक्टर हो तो किसी प्रकार की समस्या होती नहीं। तो आपने 100 नंबर दे दिए इनको 100% दिए। सिर्फ ये है कि आई विश ही, एंड आई थिंक ही लुक्स मच मोर सीनियर देन मी, बट वो एक तकलीफ है मुझे, कोई बात नहीं, आई विल गेट थ्रू इट, बट यह कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मस्ती मजाक में काम भी किया, अच्छा काम भी किया, गप्पे मारी, गाने गाए। आप क्या बोलेंगे? मैं एक बात मानता हूँ कि नीना जी जो भी मीडिया में लिखी हूँ, क्या लिखी हूँ, इनका अपना एक अनुशासन है, और उस डिसिप्लिन में बहुत पक्की हैं। तो इनके साथ जो बोगियाँ जुड़ी होती हैं उनको भी थोड़ा वैसा होना पड़ता है। चलिए सर, नीना जी घर से निकल चुके हैं। हाँ नहीं भाई चल, मतलब एक में मोजा पहने, एक में भाग, नीना जी निकल चुकी हैं। तो ये एक सर सेट पे नीना जी आ रही, अरे 2 मिनट रुको ना यार, आगे आज भी यही हो रहा है, और नीना जी बाल बनाने लगे। तो वो एक बड़ा फ़ायदा था। और शुरू में मैं कैसे पत्नी मान लूँ, मैंने सबको बताया, आपको भी बता दूँ, जब पहली बार इनको देखा था, ये आई थी हमारे नेशनल स्कूल और ड्रामा में, क्लास में थोड़ा सा ऐसा हुआ, भाई नीना गुप्ता आई हैं, नीना गुप्ता कहा, नीचे चाय पी रही हैं वो लोग, सब लोग मिलके, और मैं देखते देखते अरे ये नीना गुप्ता करके कब मैं झाड़ी में चला गया और ब्लर्च कर देखा गिर गया था। और ये इस बात को मान नहीं रही हैं। मैं तो झूठ बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कैसे कोई झूठ बोल मैंने रहे हैं? सही बोल रहे हो, गिरे थे आप कैसे पता सही बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ सही बोल रहे हैं क्योंकि इतने साल के बाद ये बात आज वो बैठ के बोल रहे हैं। अगर झूठ बार बार बोल रहे हैं। हाँ, और बार बार बोल रहे हैं। सीरियसली मैं गिरा था। और आप ऐसा क्यों मान रही हैं कि आई आप? एम सॉरी। वो झाड़ी भी है नजरी के बाद, नहीं तो ये भी तो कुछ बताओ ना, अच्छी एक्ट्रेस के साथ काम करने में, ये भी बताओ। सिर्फ झाड़ी में गिर गया था और डिसिप्लिन बता रहे हो। अरे सोचिए उसी समय से कितनी रिस्पेक्ट कर रहा था। नहीं और वो नहीं, ये भी कहने की कह रहे हैं कि आप बिल्कुल हीरोइन लगती थी भाई, मतलब हीरोइन, मतलब वैसा, लेकिन हाँ यार, नहीं मैं हाँ थी काफी। हाँ लेकिन मैं तो बिहार से आया था तो ऐसे देख रहा था ना, ऐसी सीनियर है हमारी,
और आप अच्छा काम कर रही थी, उत्सव वगैरह सब कुछ आप कर रही थी, क्या कर ही रही हैं, उत्सव आ गई थी आपकी। हाँ, और क्या कर रहे हैं? यही हुआ था मेरे साथ। मिश्रा ये क्या कर रहा तेरे, यही हुआ था। कब चले गए? चलिए अच्छी बात है, आप लोग फाइनली एक अच्छे रिस्पेक्ट के साथ था, और वो रिस्पेक्ट इनके काम, जब भी इनका काम देखा है दिखा है, तो बहुत सुकून के साथ काम हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग रिस्पेक्ट के साथ काम किया, दोबारा भी फिल्म में आपने साथ में काम किया है, आपने पहले इनको देखा था, और जो रिस्पेक्ट आपने इनके लिए रखी है उनकी रिस्पेक्ट आपके लिए है, और जब फिल्म आए तो लोग आपके काम को और फिल्म को भी रिस्पेक्ट करें, यही शुभकामनाएं मेरी।